हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। कैसा हुआ आपका हिंदी का पेपर? पूरा का पूरा पेपर आप बिल्कुल छाप के आए होंगे। जैसा बताया गया यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके वहाँ पे देखने को मिल गए और आप वहाँ पर जो है सारा का सारा पेपर बहुत अच्छे से हल करके आए हैं। यहाँ तक कि कल का जो हमारा हिंदी का पेपर हुआ है उसमें मैं आपको बता दें कि उसमें जो 20 रचनाएँ हमारी पूछी गई थी, ठीक, तो हमने जो है हिंदी के जो 4 विस्फोट करवाए हैं। अभी आप जो है हमारे चैनल पर वीडियोज़ के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको चारों विस्फोट वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, या पहले आप जो है अपनी मैथ की तैयारी कर लें। आपके पेपर जब समाप्त हो जाए, ठीक, वीडियो हमारी यहीं पड़ी रहेंगी, डिलीट नहीं होंगी। और आप जो है बाद में जब आपके सारे पेपर हो जाएं तो वहाँ पर जा कर के आप देख लेना कि जो 20 क्वेश्चन हमारे आए हैं, ठीक, और उसकी भी हम जो हमारा पेपर आया था उसकी भी हम वीडियो डाल चुके हैं यहाँ पे, तो आप उसको भी देख लेना कि जो हमारे 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या हुआ है कि जो 20 क्वेश्चन हमारी चारों वीडियो से आ गए हैं। लगभग हमने जो है प्रैक्टिस जो करवाई थी 300-400 क्वेश्चन की, तो वहाँ से जो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाहर कभी नहीं आया है। यहाँ तक कि जो मतलब सबसे ज़्यादा खतरा रहता है ऑप्शनल में ही रहता है कि पता नहीं रचनाएं हमारी कहाँ से पूछ देंगे। ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जो 20 क्वेश्चन हमारे थे वो हमारे क्वेश्चन पूरी हमारी 4 विस्फोट से ही आ गए हैं। जो हमने 4 वीडियो करवाई थी हिंदी की, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ गए। उसके बाद अगर हम खंड बा की बात करेंगे तो खंड बा में आपका देखो क्या हुआ है कि बहुत ही ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं है। यहाँ तक कि जो बताया गया कि जैसे मान लो बच्चों के अंदर भय ये था कि सर इस बार तो श्लोक जो है 2 आ रहे हैं, 2 में से 1 को लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से तो हमको 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे। तो इससे हमारा ये फायदा हो जाएगा कि हो सकता है जो हम 3 याद करें हमारे 2 एग्जाम में आ जाए, 1 अपना हम लिख के आ जाएंगे। तो उनको जो हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था भैया कि आप जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर जो हमारे ऑफलाइन टेस्ट हुए थे उसमें जो अपने हर पेपर में हमने इसको डाला था, हमने इसी वजह से डाला था ताकि जो इनको जो अच्छे से याद हो जाए। लेकिन हमारी वही बात देखो, हमारी वही भविष्यवाणी वहाँ पे सच हो गई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला श्लोक आपके हिंदी के पेपर में नहीं आया था। तो सभी बच्चे जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला श्लोक बहुत अच्छे से वहाँ पे लिख के आए हैं। और निबंध हमने जो है 5 से 6 निबंध हमने बताए थे। एक निबंध जो आपके पेपर में निबंध आए थे तो उसमें जो एक नारी सशक्तिकरण हमने और जोड़ दिया था, तो केवल वही हमारा निबंध नहीं आया। बाकी उसके बाद हमने जो 6 निबंध आपको बताए थे उसमें 6 में से 5 निबंध आपके पेपर में देखने को मिल गए। और विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण, जनसंख्या प्रभाव, उस पर तो जो है 3-3, 4-4 बार हमने खुद प्रैक्टिस करवाई। भैया लिख के देख लो, ठीक, 5 से 6 पेज लिख के देख लो, अपना रूपरेखा से लिख के देख लो। ठीक, तो वहां पर जो है पूरा का पूरा पेपर अपना हिंदी का बिल्कुल अच्छे से काफी सही तरीके से छाप के आए हैं। और उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो कि बच्चे अपना पेपर देख के हैं तो हमको खुद बता रहे हैं कि अगर राइटिंग के हमारे नंबर नहीं कटेंगे तो हमारे 70 में 68 से 69 नंबर हमारे कंफर्म हैं। ठीक, तो वो जो रही बात हिंदी की तो उसको आप वहीं पे रोक दें। बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो उस पर जो ध्यान ना दें। अब टारगेट करना है मैथमेटिक्स पर, जो कि हमारा 21 तारीख को लगा है। अगर 21 तारीख के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास 17, ठीक, 18, 19, 20 ये 4 डेट है। ठीक, 4 डेट मतलब 4 दिन का आपके पास समय है, 4 पूरी आपके पास दिन है और 4 पूरी आपके पास रातें हैं। ठीक, तो इन 4 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको जैसी भी जो भी वीडियो आपको बहुत मिल रही है तो उसको आप काफ़ी अच्छे से करें, उसको आप काफ़ी अच्छे से समझें और उसको आप अच्छे से देखें। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 17, 18, 19, 20 में आपको वो क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि जैसे आप हिंदी के पेपर में बताया है कि मतलब वही क्वेश्चन आपके आ गए, सेम वही प्रकार से यहाँ पर मैथ में भी आपका वही होने वाला है अगर आप हमारे साथ बने हैं। ठीक, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस हम लेकर आए हैं, मतलब कुछ हमारी जो है शर्तें यहाँ पर होंगी, तब जाकर जो है आप मैथ में भी अपना 70 में 70 ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके पहले हमारी शर्त यह है कि शर्त अगर आप हमारी मान रहे हैं, ठीक, तो आपके जो है 70 में 70 आने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, पहली शर्त हमारी उसमें यह है, पहली शर्त यह है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है
वो आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, ठीक, पूरी जो है NCERT की बुक सारी आपकी जो है बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, यहां तक हम बता दें कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल तो मस्ट है, एग्जाम्पल तो जरूर ही कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जो उसकी एक्सरसाइज दी गई, लेकिन उसके साथ साथ एग्जाम्पल बिल्कुल जरूरी। पहली कंडीशन हमारी ये है, पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि जो आपकी NCERT की बुक है उसके साथ जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल आपके पहले तैयार हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बाद में तैयार करें। ठीक, दूसरी चीज ये है, बिल्कुल छोटा प्रोसेस है कि अपने चैनल पे मैथमेटिक्स की आज से 17, 18, 19, 20 इन 4 दिनों में जो भी वीडियो मैथ के लिए आए, मैथ के बारे में जो भी स्ट्रेटजी आपको बताई जाए, उस पर आप जो है बने रहिए। आपको जो है ये टारगेट पाने से कोई रोक ही नहीं सकता 70 में 70 का। ठीक, तो यहां पर केवल आपके पास 2 मतलब की शर्तें बताई गई आपको, और ये 2 शर्तों का आपको पालन करना है। अगर आप इनका पालन कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, पूरे 70 में 70 आएंगे, 1% भी चांस जो है नंबर यहां पर कटने का नहीं, क्योंकि यहां पर राइटिंग से आपको कोई मतलब नहीं, केवल क्वेश्चन को हल करके आना है। ठीक, यहां पर भी पूरी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो 20 विकल्प हम आपको बताएंगे, सेम टू सेम आपको वही देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो उसी के आधार पर आपको मिलेंगे। ठीक, तो तरीका हमारा वही रहेगा, काफी अच्छे से उनको देखें, समझें, और जो है अपने एग्जाम में पूरे 70 में 70 क्वेश्चन करके आए। ठीक, 70 में 70 नंबर लेकर आए। ठीक, जो भी क्वेश्चन आए आपके, और अच्छे से OMR को भरें, अच्छे से खंडवा हल करें, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं आज ही से, और सबसे पहले हम ऑप्शनल कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपका सेक्शन खंड आ है, खंड आ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ताकि जो है काफी अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। हम यहाँ पर आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं अपने, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन काफी अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई देरी नहीं, आराम से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कम से कम जो है हम 4 दिन के अंदर 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे, और वही क्वेश्चन में से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वहां पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से हल करके आएंगे, और 70 में 70 आप स्कोर करके आएंगे। जल्दी हमें ये सुनने को मिलेगा कि हमारे मैथ में 70 में 70 आए, प्रैक्टिकल में हमको 29 में थे, तो हमारे 100 में 99 नंबर आए हैं। ठीक, और ज्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने हम टारगेट की तरफ। कुछ क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर आप देख लें कि ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कह रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का आपको माध्य बताना है। और यहां पर जो है ध्यान दें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। ठीक, अगर हम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो आप बताएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ... ये हमारी सब कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी सब अभाज्य संख्याएं हैं। जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं, या तो ये संख्याएं स्वयं से कटेंगी, या फिर संख्याएं ये तुम्हारी किससे कटेंगी? 1 से कटेंगी। अगर यहां पर अभाज्य संख्या की बात आई है, तो थोड़ा इसके पहले हम और ये समझ लेते हैं कि यहां पर 2-3 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर अभाज्य संख्या की बात आई है, तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर एक ये पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी बताओ कौन सी होगी? तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 2 हो जाएगी। ये हमारा बनेगा पहला क्वेश्चन अभाज्य संख्या से। इसके बाद अगर आप बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो कहेंगे कि सबसे छोटी, हमारा क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी, वो भी हमारी 2 ही हो जाएगी। ठीक, और यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा भैया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, तीनों के आंसर पता हो गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारी? 3। और यहां पर ध्यान रखें कि एक के बारे में पूछ सकता है कि एक है
वो कैसी होगी, भाज्य होगी कि अभाज्य। तो वहां पे भैया आप ध्यान रखें कि एक हमारी जो संख्या है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा तो जो आपका ऑप्शन होगा कि एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपका जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका ये दिया है पहला कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक, अगर समांतर माध्य की बात आएगी तो आपको हमने बताया है कि समांतर माध्य बराबर ये आपका फार्मूला पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको ये काफी अच्छे से बताया गया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर प्रथम 5 अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, ये आपकी प्रथम 5 अभाज्य संख्या होंगी। पूछ रहे हैं कि इनका समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य तो क्या हो जाएगा, पदों का योग, मतलब सबको जोड़ देना है, तो सबको आप यह जोड़ दें और भाग कितने से करना है, कितनी आपको संख्याएं दी गई हैं, जितनी आपको संख्याएं दी गई होंगी उससे आपको भाग कर देना। कितनी संख्याएं हैं, 5, तो आप भाग कर देंगे। तो 11 7 18, ठीक, 18, 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28, 28 को आप भाग करेंगे 5 से तो कितना आंसर आएगा, 5.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5.6। ठीक है, और इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है भैया कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो 1 से 9 तक संख्या पहले हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये लिख लिया। अब कितने से हम भाग करेंगे भैया, हम 9 से भाग करेंगे। क्वेश्चन जो है आपका हल करने का तरीका ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे पहले उनको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर वहां पर कोई गलती आ रही है फिर हमारा सोल्यूशन देखें। ठीक, देखें, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 4 39, 3 42, 2 44, 1 45। ठीक, तो हमारा योग कितना है भैया, 45। कितने से भाग करेंगे, 9 से, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया, कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। ठीक, तो 1 से 10 तक की भैया बात कर रहे हैं और उसमें जो है हमको धनात्मक भी लेना प्लस जो है विषम भी लेना है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 1, फिर 3, फिर 5, और फिर कौन सी हो जाएगी, 7, और फिर कौन सी हो जाएगी, 9, ये हो जाएंगी। ये वे संख्याएं हैं जो हमारी 1 से 10 तक की हैं और धनात्मक है और विषम है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, कितने से भाग करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25, कितना आएगा भैया, 25, और 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अगर समांतर माध्य भी आपसे पूछेंगे तो समांतर माध्य आपको बता देना है कि पदों का योग, जितनी संख्याएं आपको दी गई हो उनको आपको जोड़ देना है और भाग किससे करेंगे, आप जितनी संख्याएं आपको दी गई उतनी संख्या से आप भाग कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और दे रहे हैं क्वेश्चन जो है आपका दे रहे हैं, कह रहे हैं कि संख्याओं 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4। ठीक है, कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं का बहुलक कितना होगा। तो यहां पर आप दूर से देख के बता सकते हैं कि बहुलक कितना होगा, 4 होगा। अब भैया यहाँ पे कैसे बहुलक आपका 4 होगा, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारी संख्या ऐसे लिखी हुई है तो जो संख्या जितनी बार है, ठीक, या फिर कहेंगे कि जो संख्या ज्यादा बार है वो हमारी हो जाएगी बहुलक। तो इन आंकड़ों में हमारा बहुलक कौन सा हो जाएगा, तो बहुलक हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हमारा ज्यादा बार दिया, सबसे ज्यादा कितने बार दिया है, तो आप बताएंगे कि 5 बार दिया है। अगर यही क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर में आ रहा है, पूछ रहे हैं कि बहुलक बताओ, तो आप लिख सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों में 4 की बारंबारता सबसे अधिक है जो कि 5 बार है, अतः बहुलक बराबर 4।
आगे कहेंगे कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। तो उसका जो है आपसे बहुलक पूछा गया है। तो एक यहां पर आप फार्मूला ध्यान रखें कि बहुलक बराबर, ठीक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपका भैया एक फार्मूला होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और इस क्वेश्चन में हम रखते हैं, देखो लिखा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है, माध्य ये 20.5 दिया है और कह रहे हैं कि माध्यिका 20 है, तो माध्यिका 20 दी गई तो 3 गुणे माध्यिका कितनी दी गई है 20 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 20.5। अब इसको आप हल कर लेंगे, 20 तिया 60 और 20.5 की गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना होगा 20 दूनी 40 एक 41। तो 60 में से हम घटाएंगे भैया 41, तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसके बाद भैया हम चलते हैं आगे कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, ठीक। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो वहां पर जो है आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बारंबारता जो है किसकी अधिक है। ये 2 फार्मूले आपके हो गए। सबसे पहले देखेंगे कि बारंबारता किसकी अधिक है। तो अगर बारंबारता की आप बताएंगे तो वो कहेंगे कि बारंबारता जो सबसे अधिक है 8 अधिक है। अब अगर बारंबारता आपकी 8 अधिक है तो 8 के सामने का वर्ग अंतराल देखें कितना है, तो वो आप बताएंगे 3 से 5 दिया है, ठीक। तो यहां पे ध्यान रखें, अगर आपकी बारंबारता सबसे अधिक मिल जाएगी तो उसके सामने का वर्ग अंतराल आप देखेंगे, ठीक। तो बताएंगे यहां पे कि बारंबारता आपकी जो है 8 है जो कि सबसे अधिक है और उसके सामने का वर्ग अंतराल हमारा कितना है 3 से 5। तो यहां पर जो है हमारा 3 से 5 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिए हैं, कह रहे हैं कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आपसे कहा गया है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो देखो भैया 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बहुलक का एक सूत्र याद रखें कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू H। कभी कभी यहां पर तुमको I भी लिखा मिल सकता है, कभी कभी आपको U भी लिखा मिल सकता है, कभी कभी आपको H भी लिखा मिल सकता है, ठीक। वो आपकी जो है रेंज होती है, वो आपकी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर इसके बाद आगे चलते हैं भैया। आगे जो दिया है कह रहे हैं कि 100 परिवारों के बच्चों की संख्या 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, तो इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक होगा। तो यहां पर देखेंगे कि अगर बहुलक इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, अगर आपको बहुलक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लें कि सबसे पहले आपको दी गई बच्चों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद आपको दी गई है परिवारों की संख्या, बच्चों की संख्या और फिर आपको दी गई है परिवारों की संख्या। तो यहां पर जो है कैसे करेंगे, सबसे पहले हम परिवारों की संख्या में देख लेंगे, ठीक, कि सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है। तो परिवारों की संख्या में आप बताएंगे कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 30 है, ठीक है 30। और अब देखेंगे कि 30 के सामने हमारा कितना नंबर लिखा है बच्चों की संख्या में। तो हमारा 30 के सामने भैया लिखा है 1। तो यहां पे कंफ्यूज ना होना, यहां पे आपका आंसर 30 नहीं होगा, यहां पर आपका क्योंकि 30 ही आपकी बारंबारता ज्यादा है तो 30 के सामने क्या लिखा है 1। तो यहां पर जो है आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है।
ध्यान रखें यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, 8 का जो है सी होगा, जिसका आंसर होगा 1। यहां पे फिर बता दे रहे हैं कि बारंबारता वाला आंसर नहीं होगा, बारंबारता के सामने जो लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले आते हैं। ठीक, आगे देखो दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 19। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि बहुलक बताओ, तो बहुलक आप काफी अच्छे से निकाल पाएंगे, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 38। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन आपका दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहां पर जो है इस टाइप क्वेश्चन आपको हम काफी करा चुके हैं, तो आप जो है काफी अच्छे से निकाल सकते हैं कि पहले जो है 1 से आप 10 तक की धनात्मक सम संख्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, और समांतर माध्य आपसे पूछा गया, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप जो है देख लेंगे और ऊपर जोड़ के नीचे कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद भैया आगे चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 लेकर। लिखा है कि यदि आंकड़े 1, 3, 5, 4, 3, 3, 6, 6, 3, 7, 6, 6 अल्फा तथा 5 का बहुलक 3 है तो अल्फा का मान बताओ। यहां पर अगर आप देखेंगे कि बहुलक आपका आ रहा है 3, तो अगर देखेंगे कि आपका बहुलक 3 है तो यहाँ पे 3 कितनी बार आपको दिया है, 1, 2, 3, 4, 4 बार आपका दिया है। और देखेंगे कि 6 कितनी बार दिया है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर आप बताएंगे कि आपका जो है 3 भी 4 बार दिया है और आपका 6 भी 4 बार दिया है, लेकिन आपको यह पता है कि बहुलक कितना है, 3 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुलक आपका 3 है तो ज्यादा बार होगा ना। यहां पर तो 3 और 6 दोनों बराबर बराबर हैं, 4 बार, तो यहां पर अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3, तभी हमारा बहुलक 3 यहाँ पे हो पाएगा। इसके बाद भैया आगे चलते हैं कि कह रहे हैं कि यदि 5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो कह रहे हैं कि R का मान बताओ। तो कह रहे हैं आपसे कि R का मान बताओ। तो देखो भैया समांतर माध्य की बात हो रही है तो आपको फार्मूला पता है, समांतर माध्य बराबर, आपको फार्मूला पता है कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर पदों का योग कितना दिया है, 5, सबको जोड़ देते हैं, 5 + 10 + 15 + R + 20, 15 + R + 20 + 35 + 40। ठीक, इनका जो है समांतर माध्य कितना दिया है, 21। ठीक, ये समांतर माध्य आपको जो दिया है वो दिया है 21 दिया है, तो यहां समांतर माध्य पर हम 21 लिखे ले रहे हैं। ठीक, नीचे योग कितना हो जाएगा, तो ध्यान दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां हो जाएगा 7। अब यहां पर ये ध्यान दें कि 7 इधर ये भाग में, इधर काहे में हो जाएगा, गुणे में, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। यहां जोड़ दें 10, 5, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 40, 90, 90, 35, 125, तो कितना हो जाएगा 125 + R। अब जो है 125 हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का, तो 147 में से हम घटा देंगे 125, तो आपका बचेगा R। घटाने पर कितना आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 22। कितना आएगा, 22। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका होगा वो 12 का जो है बी वाला सही हो जाएगा, 22। इसके बाद कह रहे हैं भैया ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है कि 3, 4, 6, ठीक, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान बताओ। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है,
समांतर माध्य आपको कितना दिया भैया, समांतर माध्य आपको दिया है 5, तो हमने लिख दिया समांतर माध्य 5। अब समांतर माध्य आपका होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का कितना दिया है 3, 4, 6, 3 + 4 + 6 + x। ठीक, समांतर माध्य 5 है। कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो हम 4 से यहाँ कर देंगे भाग। अब 4 इधर भाग में इधर कायम हो जाएगा गुणे में, तो 5 चक्कू 20, 6 4 10 और 10 3 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 + x। अब 13 उधर से इधर आएगा, तो 20 में से आप 13 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप बताएंगे कि 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 का जो है सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर आपका जो है इस आधार पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, और अगर इस आधार पे क्वेश्चन आपका बन गया तो आशा करते हैं कि आप लोग गलत करके बिल्कुल आएंगे, क्योंकि थोड़ा जो है ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा जो है केवल इसमें सोचना है। और क्वेश्चन आपका ये दिया है कि यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे के, तो आपसे पूछा गया है कि के का मान बताओ। तो यहां पर देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर अगर आपके पास कोई संख्या लिखी होती तो 3 से अगर हम गुणा कर देते यहां पे, तो केवल एक ही तो संख्या हमारी बनती, और उसके बाद यहां पर हमारी दूसरी संख्या लिखी होती, तो एक संख्या हमारी ये होती और एक संख्या हमारी ये होती। ठीक, 3 माध्यक, हाँ ठीक है, तो हमारी संख्याएं कितनी हुई, 2 संख्या हुई। समांतर माध्य का आपने फार्मूला क्या पढ़ा है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने भी ऊपर हमारे पद होंगे उतनी संख्या से हम नीचे भाग किया जाएगा। तो हमारे भैया पद तो दिखाई दे रहे हैं 2 ही, एक माध्यक है दूसरा बहुलक है, तो यहाँ पर नीचे हम कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो हमारा के का मान कितना आ जाएगा, के का मान हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, काहे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर पदों का बटे पदों की संख्या होता है, ऊपर हमारे पद 2 दिए हैं, एक माध्यक एक बहुलक, तो उसी पद से हम भाग कर देंगे कितने पद, 2 पद से, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा भैया। ठीक है, 14 का सी। और इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि यदि किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक, यदि किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 हैं तो बहुलक का मान बताइए। ठीक, क्वेश्चन जो है आपको पता है, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम करवा चुके हैं, और तो उससे जो है यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। आपका फार्मूला एक हमने बताया था कि बहुलक बराबर जो आपका होता है, बहुलक बराबर जो आपका होता है वो होता है 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, आपसे जब बहुलक पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बहुलक 3 फार्मूले से आएगा। हमारी माध्यिका कितनी दी गई है, देखो माध्यक और माध्यिका हमारी बात एक ही होती है, माध्यिका हमारी दी गई है 22, तो यहाँ लिख लेंगे 22 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य आपका दिया है 20, तो 22 दिया 66, 20 दूनी 40, 66 में से घटाएंगे 40 कितना बचेगा 26, कितना आंसर आपका आएगा 26। ठीक, तो इस हिसाब से आपका 15 का बी सही हो जाएगा भैया, 15 का बी। आगे चलते हैं भैया कि ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था और बार बार पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन लिखा है कि n प्रेक्षणों का मापन x है, x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य हमारा क्या होगा, नया माध्य हमारा क्या होगा। तो यहां पर ध्यान रखिए भैया कि जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही हमारा नया समांतर माध्य बढ़ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 बढ़ाए तो हमारा नया समांतर माध्य 1 बढ़ जाएगा, अगर 2 बढ़ा रहे हैं तो 2 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ा रहे हैं तो 3 बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर कब बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा प्रत्येक प्रेक्षण को 1 बढ़ा दिया जाए। अगर हम सबको 1 बढ़ा रहे हैं बराबर बराबर, अगर हम सबको बराबर बराबर बढ़ा रहे हैं तो समांतर माध्य पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, केवल उतना ही वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि n प्रेक्षणों का मापन x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा कि x बार a भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है 16 का ए ऑप्शन सही होगा। इसको अच्छे से याद कर लें सही से, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा।
इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। ठीक, ये लिखा आपके पास संबंध, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, और ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फिर क्वेश्चन आपका दिया है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। और ये क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क है, कैसे करेंगे, 1 से 15 तक की सम संख्या लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, ये होंगी संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14। ना ही हम 1 लेंगे क्योंकि वो विषम है, और ना ही हम 15 लेंगे, वो भी विषम है। इनको ऊपर जोड़ करके भाग कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 से भाग कर देंगे, इसको जोड़ के भाग कर देंगे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हम तो आपसे यही आशा करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जो है गलत करके ना आए। ठीक, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज के 18 क्वेश्चन, और आपको कहीं जाना नहीं है, जल्दी से इन क्वेश्चनों को जो है आप रिवाइज करें, अच्छे से इनको समझें, इनको खुद से करने की कोशिश करें, और जल्दी आपको मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में मैथ महाकाल 2 में। ये हमारी मैथ महाकाल 1 है, और इसके बाद आपको मिलते हैं हम मैथ महाकाल 2 में। तो देर ना करें, जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।